तो चटपटी पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत बहुत आसान यूनिक स्टाइल ऐसा मीठा जिसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और बनेगा तो इतना टेस्टी कि घर वाले रोज़ ही फरमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो मीठा तो सभी शौक़ से खाते हैं। आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसे मीठे की रेसिपी जो ठंडा है, मज़ेदार, मलाईदार है और आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी मीठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी मलाई टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाला है मैंने दूध। अच्छा, दूध 1 लीटर के बराबर है। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। मैं जब भी मीठा बनाती हूँ तो टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मीठा मज़ीद क्रीमी बनता है। आप चाहें तो खुला दूध भी ले सकते हैं। चलें जी, फ्लेम को ऑन कर लें और दूध में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए डालेंगे इसमें छोटी इलायची 2 से 3 अदद। दूध को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैंने ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल किया है 1 चुटकी के बराबर। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो छोड़ दें, स्किप कर दें, इलायची से भी अच्छी खुशबू आ जाएगी। 1 कप के बराबर मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। वैसे जो मीठा मैं बनाने जा रही हूँ उस लिहाज से चीनी परफेक्ट रहेगी 1 लीटर दूध के लिए। तो चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। फ्लेम को ऑन करने के बाद दूध को सिर्फ़ और सिर्फ हमने गर्म करना है। 1 से 2 बॉयल आने देना है। अगर आप पतला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर दूध को 2 से 3 बॉयल दे दें अच्छे तरीके से, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। मगर मैं क्या करूँगी, चीनी के घुलने तक ही दूध को बॉयल कर लूँगी। ज़ाफ़रान डालने की वजह से माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर आया है दूध में। तो जैसे ही दूध में 1 से 2 बॉयल आया, चीनी घुल गई, मैं इसमें डालूँगी क्रीम। क्रीम में टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा कप के बराबर मैंने क्रीम डाल दी है। तो मलाई टुकड़े बना रहे हैं तो इसमें क्रीम का इस्तेमाल तो लाजमी होगा। बस आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप क्रीम को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से दूध को फेंट लेंगे ना तो क्रीम दूध में मिक्स हो जाएगी और दूध गाढ़ा, थिक, क्रीमी और माशाल्लाह से खुशबूदार बनेगा। बस फ्लेम को ऑफ़ करें और दूध को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। तो मलाई टुकड़े बनाने के लिए मैं ब्रेड का भी इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, ये ब्रेड बेकरी वाली ब्रेड है, जो बेकरी वाले ख़ुद ही बेक करते हैं अपनी बेकरी में, किसी ब्रांड की नहीं है। मीठी ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी में। आप सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसका जायका हल्का सा नमकीन रहता है तो सारा मीठा ही ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ब्रेड के आप लोगों ने पीसेस लेने हैं जितनी आपकी डिश का साइज़ हो। मैं तकरीबन 12 ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ और तेज़ छुरी की मदद से ब्रेड के किनारे अलहदा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब बचे हुए जो ये किनारे हैं इन्हें आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। मैंने एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बताई है ब्रेड की खीर की, जो कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये ब्रेड क्रम्ब से बनी है। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूँगी, लाजमी चेक कर लीजिएगा। तो किनारों को आप संभाल कर रखें, किसी भी रेसिपी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीठा बनाने के लिए जितनी ब्रेड मुझे चाहिए थी उसी हिसाब से मैं काट चुकी हूँ। चलें जी, अब ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ले लिया है, जिसे मैं गरम करूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, इस तरीके से जब हम ब्रेड को फ्राई करेंगे ये तो ऑयल पी लेगी। बिल्कुल भी नहीं पिएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे ना तो ब्रेड बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। बस क्या करें, एक साइड से इसे गोल्डन होने दें। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो साइड को चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी ब्रेड को लाइट सा गोल्डन कर लें। ब्रेड को आप लोगों ने जलाना नहीं है, लाइट सा गोल्डन कलर आने दें। और जब ब्रेड गोल्डन हो जाए तो बस एक के ऊपर एक पीस रखें और इस तरीके से आप ब्रेड को ऊपर की तरफ उठाएंगे ना तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस इसी तरीके से ब्रेड को फ्राई करते रहें और प्लेट में पहले टिश्यू पेपर लगा लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए, सारे ही ब्रेड के स्लाइसेस मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब ब्रेड फ्राई हो चुकी है, हमारा बेहतरीन सा खुशबूदार दूध भी तैयार है। अब एक सर्विंग डिश ले लें जिसमें आप लोगों ने इस मीठे को अरेंज करना है। कोई सी भी डिश ले सकते हैं। पहले ब्रेड के स्लाइसेस लगाएंगे। तो देखें, जो मैंने डिश ली है उसमें 4 स्लाइसेस आ जाएंगे। ब्रेड के स्लाइस लगा लें तो इस पर डालें नीम गरम खुशबूदार मीठा क्रीमी दूध। इस तरीके से डालें कि सारे ब्रेड इससे अच्छे तरीके से कवर हो जाएं और दूध में डूब जाएं।
तो ब्रेड की एक लेयर लगा देने के बाद इसी तरीके से दूसरी लेयर को भी सेट कर लेंगे और अगेन इस पर गर्म दूध डालते जाएंगे इतना कि ब्रेड दूध में भीग जाए। अच्छा, इसी तरीके से आप कई लेयर्स लगा सकते हैं, मगर मैं सिर्फ 3 लेयर्स ही लगाऊंगी। यहाँ पर मैं थोड़े से पिस्ते बादाम भी डालने लगी हूँ ब्रेड के सेंटर में। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 12 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, जिन्हें मैंने अरेंज कर दिया है और गर्म दूध डालती रही हूँ। अब मैं 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि ब्रेड अच्छे तरीके से दूध को सोख कर ले और नरम पड़ जाए। तो जब तक मीठा ठंडा हो रहा है, हम एक और काम कर लेते हैं। मैंने ले ली है यहाँ पर टेट्रा पैक की क्रीम। आप लोग व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। आधा कप मैंने पहले दूध में भी क्रीम शामिल की थी, तो टोटल इस रेसिपी में मैं 2 पैकेट क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, टेट्रा पैक की क्रीम फीकी होती है, तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें चीनी भी ऐड कर दी है। आप लोग इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। बस अब कुछ भी नहीं करना, बीटर की मदद से क्रीम को बीट कर लें, मगर कोशिश करें क्रीम जो आप बीट करने लगे हैं ना, अच्छी ठंडी होनी चाहिए। फ्रीज़र से निकाल के लाएं तभी आप बीट करें, वरना क्या होगा, गर्मी है, क्रीम फट जाएगी। तो बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए क्रीम को बीट करेंगे, इतना कि चीनी इसमें घुल जाए और क्रीम मज़ीद फ्लफ़ी हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पहले से ही मीठी होती है। अगर आप व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं ना, तो फिर इसमें चीनी ऐड ना करें। तो देखें, क्रीम हमारी बीट हो चुकी है। अब डेज़र्ट को फ्रिज से निकाल के लाते हैं। देखें 15 मिनट में कैसे सोख हो गया सारा का सारा दूध, और ब्रेड कितनी नरम मुलायम पड़ चुकी है। ये एक ऐसा मीठा है कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो मलाई टुकड़े के ऊपर डाल देंगे ये क्रीम, जो कि अभी हमने व्हिप करके रखी हुई थी। सारी की सारी क्रीम डाल दें और चम्मच की बैग की मदद से इसे अच्छे तरीके से फैला दें। तो घर वालों को कोई मीठी सी ट्रीट देना चाहते हैं या फिर मेहमानों के लिए बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आइडियल है। ना सिर्फ ये मीठा आपके मुंह में घुलता जाएगा, बल्कि क्रीमी और लजीज भी होगा। तो देखें, ऊपर से बस मैंने पिस्ते बादाम गार्निश कर दिए हैं। अब मैं क्लिंग रैप की मदद से इसको अच्छे तरीके से रैप करूँगी और फ्रिज में तकरीबन पूरी रात के लिए सेट होने के लिए रख दें। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो पूरी रात के लिए रखें, अदरवाइज़ 4 से 6 घंटे तो इसे लाजमी फ्रिज में रखें, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए और ठंडा ठार हो जाए। तो पूरी रात के लिए मलाई टुकड़े मैंने फ्रिज में रख दिए थे। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कैसे बेहतरीन से इसके पीसेस निकल रहे हैं। तो अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं या आपके घर में मीठा पसंद किया जाता है, तो इस रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करें। शाही टुकड़े तो आप लोगों ने बहुत बार बनाए होंगे और खाए होंगे। एक दफ़ा ये मलाई टुकड़े बना कर देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से देखें ब्रेड कैसे दूध को एब्जॉर्व कर गई है और कैसे मक्खन मलाई की तरह टूट रही है। ये मीठा बना लें, यकीन करें आपसे घर वाले बार बार रिक्वेस्ट पर बनवाएंगे। ये कोई इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।